we will revenge the blood of our martyrs. They will pay the price. We have warned before that without attacking these bases, the enemy will continue their aggression. We are forced to continue bases of the enemies. खित्ते में अमेरिकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे, दुश्मन को कीमत चुकाना पड़ेगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का पहला बयान। सुप्रीम लीडर ने कहा 15 पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक में दुश्मन के अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी अड्डों से हमले जारी रहे तो जवाबी हमलों के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम ने हमेशा बेहतर फैसले किए। मेरे वालिद, अहलिया, बहन ने शहादत का रुतबा पाया। आयतुल्ला खामनाई समेत ईरान के तमाम शोहदा का बदला लिया जाएगा। दुश्मन ने हमारे स्कूलों पर हमला किया। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वलियत मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार। वज़ीर आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती भरपूर हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी जहाज सेफ से तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है वार्निंग नजरअंदाज करने के बायस अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस से हमारी मर्जी के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। जंग शुरू होने के बाद से ईरान 16 जहाजों पर हमले कर चुका। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। CNN का दावा है धमाका खेज मवाद से लेस ईरानी कश्ती ने जहाजों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों में मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 42वीं लहर के आगाज का ऐलान। तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरान का जदीद तरीन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला। पासदारान इनकलाब का दारुल हुकूमत तल अवीव में अस्करी मराकिज को तबाह करने का दावा। ईरान ने ड्रोन हमलों की ताज़ा लहर में इसराइल के पामखेल और अवूद एयरबेस को निशाना बनाया। ड्रोन ने इसराइली इंटेलिजेंस इदारे शिन बैत का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। ईरानी हमलों में एयरबेसिस के रनवे, हैंगर्स और कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया। मकबूजा गोलान, हैफा और शुमाली इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले में वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। रॉकेट हमलों में शेरून में इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, काशान और शिराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। फरदेस में इसराइली हमले में फल फरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके।
ईरान ने अब तक 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 90 से जायद ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया और तबाह किया। 60 से जायद आम बहरी जहाज और 30 से जायद बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज शामिल। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले किए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में कई ड्रोन मार गिराए गए। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। रियाज के डिप्लोमेटिक इनक्लेव पर ड्रोन हमला नाकाम बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया मशरकी इलाके में 18 ड्रोन रोके गए। शीबा ऑयल फील्ड के करीब भी 2 ड्रोन नाकारा बनाए गए। ईरान की जानिब से दुबई के क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन गिरने से इमारत में आग लग गई थी। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरान ने जबले अली बंदरगाह में बहरी जहाज को भी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। अमाराती फिजाई दिफा ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह कर दिए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है ईरानी हमलों के आगाज से अब तक 278 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1540 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। कामरान टेसोरी की छुट्टी, निहाल हाशमी गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी वजीर आजम से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। अहले इलाका ने वालिहाना इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM बरहम, विफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं कामरान टेसोरी की तब्दीली शहबाज शरीफ हुकूमत की संगीन गलती होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्राइम पार्टनर हैं। हमें हमारी औकात बता दी गई। ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किसने हटवाया, किसने हटाया, हमें सब आता है। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी इफ्तार है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कराची बचाओ कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई तो ये काम करता रहूंगा। किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, सब जानता हूँ। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं निहाल हाशमी को मुबारकबाद देता हूँ। जो इक़दामात हमने किए उन्हें जारी रखें। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। सियासत की बात करें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खबर सुनकर मैं दुबक कर बैठ नहीं गया। डरे वो लोग जिनके सारे राज में जानता हूँ। गवर्नर हाउस से उम्मीद रमजान दस्तरख्वान खत्म कर दिया गया। कामरान टेसोरी से गवर्नर हाउस के स्टाफ की अलविदाई मुलाकात। नए गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। उनके साथ हुकूमत ने पहले गवर्नर से भी ताउन किया, आइंदा भी करेंगे। नए नामजद गवर्नर सिंध से उम्मीद है कि वो आईनी किरदार अदा करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेवन का एक्सपो सेंटर कराची में गुल प्लाजा ईद बाजार के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा हर मुश्किल घड़ी में सिंध हुकूमत ताजिर बरादरी के साथ है। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा गैर जरूरी लोगों से सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। पुलिस सड़कों पर होगी तो आवाम के जानो माल का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदारत कर दी। ज़ाती मालजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तिबी मुआयने के लिए चीफ कमिश्नर को फौरी नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। अदालत ने कहा चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात और जेल कवानीन के मुताबिक बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। वुकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. That happens you can almost predict it. I would say it went up a little bit less than we thought. It's going to come down more than anybody understands.
तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिका के लिए भारी मुनाफे का जरिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को शैतानी सल्तनत करार देते हुए कहा, ईरान को एटमी ताकत बनने और मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया को तबाह करने से रोकना मेरे लिए अहम है। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि तेल की कीमतें जल्द ही बहुत कम होगी और इस कदर कमी का किसी को गुमान भी नहीं होगा। 32 ममालिक की जानिब से तेल के ज़खायर जारी करने के फैसले से कीमतों में नुमाया कमी आएगी। अमेरिका आबनाए हॉर्मुज़ पर बहुत गहरी नजर रखेगा। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, दुनिया का $200 फी बैरल खाम तेल खरीदने के लिए तैयार रहे। अमेरिका तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हम अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों तक 1 लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देंगे। पाकिस्तान में 4G बेहतर होगा, मगर पहली बार 5G भी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया जाएगा। इस 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के बिकने से हुकूमत पाकिस्तान को कुल तकरीबन $510 मिलियन जो हैं वो मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का हतमी मरहला। वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान को $510 बिलियन मिलेंगे। चेयरमैन PTA का कहना है, दुनिया में एक वक्त में 480 मेगाहर्ट्ज़ का ऑक्शन कभी नहीं हुआ। ऑक्शन के बाद हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। पेशावर में बैंक डकैती नाकाम बनाने वाला बहादुर पुलिस अफसर शहीद हो गया। नमाज जनाजा में IG, CCPO के अलावा पुलिस और फौजी अफसरान ने शिरकत की। शहीद को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सब इंस्पेक्टर बहार अली ने वर्सिक रोड पर बैंक डकैती नाकाम बनाई थी। बहार अली को 5 गोलियां लगी थीं। आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पंजाब पुलिस का रहीम यार खान में मुबैना मुकाबला। रेड वारंट जारी होने पर स्पेन से पाकिस्तान आने वाला मुलजिम नोमान फायरिंग के तबादले में मारा गया। मारूफ कंपनी के मालिक नोमान कैसर पर इल्जाम था कि उसने शूटर्स की मदद से बहनोई मास को कत्ल कराया था। नोमान कैसर के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज थे। CTD लाहौर का मुबैना मुकाबले से ला ताल्लुकी का इजहार। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। जोब सेक्टर से मुल्हिका इलाके में भी अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पाकिस्तान और खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मौलाना फजल रहमान का बरतानिया से खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। जेन मेरियट ने कहा, तमाम ममालिक से राब्ते में है और अपना सिफारती किरदार अदा कर रहे हैं।